आज जैसे भी बनाने हैं व्लॉग। तो जस्ट अब 10 बज रहे हैं सुबह के। अभी अभी जो सुबह वाली फ्लैट लुक आ रही होती है ना बॉडी में, वो मैं आपको दिखाता हूँ। There was once a day that I would pray for you. I'd go and misbehave just so you'd notice too. Sneaking looks up and down from across the room. वेट चेक करते हैं अपना। You look great, I like you, I can't wait. A first time, a first date. You're so fine, I'm so late. You sit जॉब से मेरा आज ऑफ था। अच्छा हूँ इधर वेखना है कि इधर वेखना है। अच्छा जॉब से आज ड्यूटी से ऑफ था, तो डेफिनेटली अभी उठे हैं तो सबसे पहले होगा ब्रेकफास्ट। उस समय ये हमारे पीछे ही पड़ा है 1-1.5 स्कूप ये वे का और 6 होल एग्स, और साथ में 1 स्लाइस ब्रेड का और 1 कप चाय। तो मैं साथ साथ आपको बताता जाऊंगा कि कैलोरीज़ को कैसे मैनेज करता हूँ या कैसे काउंट करना है, तो आपको भी थोड़ा आइडिया हो जाएगा। तो ये आ गया हमारा ब्रेकफास्ट, ठीक है। इसमें अब मैं आपको बताता हूँ कैलोरीज़ को कैसे मैनेज करता हूँ, मैं किस तरीके से काउंट करता हूँ। 6 होल एग्स हैं, ठीक है, और फ्राइड हैं, और ये 1 स्लाइस ब्रेड का वाइट ब्रेड है। हो सकता है मैं 2 स्लाइस एक जो है वो चाय के साथ भी खा लूँ। तो अभी 6 होल एग्स, अगर आप होल एग में कैलोरीज देखें तो साइज़ पे भी डिपेंड करता है, तो आप लगा लें 75 से 80 लगा लें आप, ठीक है। उसके बाद इन 6 को ऑयल में फ्राई किया हुआ है, तो मैं थोड़ा सा ऊपर काउंट करता हूँ कि चलो अगर कुछ कमी बेशी रह जाएगी तो एटलीस्ट मैं डेफिसिट में होऊंगा, ठीक है। तो मैं इसको 600 कैलोरीज अज्यूम कर लेता हूँ। अब इसके 1 स्लाइस में 100 ग्राम अगर वाइट ब्रेड है तो अराउंड 400 के करीब कुछ कैलोरीज होती हैं। तो मुझे वैसे ही अब जो है ना वो अंदाज़ा हो जाता है कि मैं अपनी हंगर से और कंडीशन से, मिट्ठू हंगर से और कंडीशन से चल रहा होता हूँ, तो मतलब मुझे आइडिया हो जाता है। तो इसके पर स्लाइस कैलोरीज हैं 63, ठीक है। 1 स्लाइस में 63 कैलोरीज हैं, 600 वो हो गई, 63 ये। अगर मैं 2 स्लाइस खाता हूँ तो 120-130 कैलोरीज हो गई, 600 700 750 कैलोरीज, और साथ में ये मेरा प्रोटीन शेक, ठीक है। ये 1 स्कूप मैंने लिया है, तो इसके 1 स्कूप में 100 कैलोरीज हैं और 20 ग्राम प्रोटीन है, और 6 अंडों में 36 ग्राम प्रोटीन, और इसके 1 स्लाइस में 1.1 ग्राम प्रोटीन। तो टोटल प्रोटीन मेरा हो गया 56 और 2, मतलब तकरीबन 60 ग्राम सुबह के जो ब्रेकफास्ट में तकरीबन 60 ग्राम प्रोटीन हो गया। तो बाकी नेक्स्ट मील, अब टोटल कैलोरीज कितनी हो गई, 600 700 800, तकरीबन 850 900। और आज की मेरी मेंटेनेंस कैलोरीज होंगी, अगर मैं मॉडरेटली एक्टिव रहता हूँ तो 2535। तो नेक्स्ट मील्स को मैं मैनेज कर लूँगा कि मैंने उसको 1 मील में एडजस्ट करना है या 2 में करना है। तो अगर तो मुझे दोपहर में ज़रा हंगर फील होती है तो मैं कोई सैलड वगैरह कोशिश करूँगा आज ऐड करने की। काफ़ी अर्सा हो गया मैंने कोई सैलड वगैरह नहीं ऐड किया। तो बाकी शाम में वही चिकन ब्रेस्ट होगा, ठीक है, या घर में चिकन का जो वो करी कर बना के या सालन बना के जिसे कहते हैं, उसमें से चिकन निकाल लूँगा, और उसके साथ कार्ब में कुछ मीठा और साथ चाय का 1 कप। चलो ठीक है, खान दो उनको। तो ये है बेस्ट पार्ट ऑफ माई एवरी मील। तो एक मेहमान आ गया था तो कम हो गई, फिर मैंने ये दूसरा कप भी बनवाया। ये हाफ़ है और ये पूरा है। तो ये शुगर वाली, चीनी वाली मैं पीता हूँ, कोकेन। आजकल काफ़ी लोग कोकेन से कंपेयर करना बड़ा पसंद करते हैं चीनी को। तो हाँ, ये स्लाइस ब्रेड का मैंने नहीं खाया। मैं फुल फील कर रहा था तो मैंने नहीं खाया। तो तकरीबन 800-900 कैलोरीज मैंने खा ली हैं। तो अभी मेरे पास 1500 का रूम है। अगर मैं बहुत ज़्यादा एक्टिव रहता हूँ आज तो फिर थोड़ा और बढ़ जाता है। अभी मैं काफ़ी फुल फील कर रहा हूँ, तो रात तक मुझे भूख नहीं लगेगी। तो नेक्स्ट मील भी मैं शेयर कर दूँगा। तो आजकल मैं मतलब आई एम डूइंग नथिंग स्पेशल, लेकिन मैं दिन ब दिन जो है ना वो लीनर फील कर रहा हूँ। काफ़ी ज़्यादा सेपरेशन मसल्स में। अभी 2021 के साथ अगर मैं अपने एब्स कंपेयर करूँ तो मेरे एब्स में काफ़ी मैस आ गया हुआ है। और अभी जो है मुझे ऐसा लग रहा है कि इन सम डेज़ आई कैन बी द
लीनेस्ट क्रिएचर अंडर द स्काई। तो मतलब बहुत ज़्यादा लीन, सेपरेटेड और बहुत ज़्यादा पहले से काफ़ी स्ट्रॉन्गर फील कर रहा हूँ। तो बाकी कैलोरीज़ को आपने अपने हिसाब से एडजस्ट करना है, ठीक है। मैं अपने हिसाब से करता हूँ, आपने अपना प्रोटीन देखना है कहाँ से लेना है, आपने टोटल कैलोरीज़ आपने किस तरीके। कार्बोहाइड्रेट्स और फैट्स को मैं इतना नहीं देखता कि मैंने इतने फैट्स लेने और इतने कार्बोहाइड्रेट्स लेने, बस वो मैं टोटल देख लेता हूँ कि ठीक है इसमें फैट्स हैं या कार्ब्स हैं, जो भी है मेरा टोटल कंट्रोल हो और मेरा प्रोटीन इंटेक मुनासिब हो। हालांकि प्रोटीन इंटेक मेरा बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं होता, 100 के राउंड अबाउट, मैं बहुत ज़्यादा किसी दिन करूँ तो 150 के राउंड अबाउट हो जाता है। तो बाकी आज वर्कआउट रूटीन मेरी आज एब्स का ही है, लास्ट टाइम भी मैंने एब्स ही शेयर किया, तो साथ कोई और भी पार्ट कर लेंगे। बाकी नेक्स्ट अगर मैंने कोई मील ली तो वो शेयर करता हूँ, वरना जिम में मिलते हैं और रात की मील में। बोरियत से हालत ख़राब हो रखी है भाई। सुबह 10 बजे मैंने ब्रेकफास्ट किया है तो अभी 2 बज रहे हैं, तो अभी तक तो मैं बिल्कुल भी कोई भूख फील नहीं कर रहा। आज ऑफ डे था ड्यूटी से, तो एक्टिविटी कोई नहीं है, तो इतनी कोई नींद भी नहीं आ रही। मैं सोच रहा था कि एक पावर नैप लेते हैं, उसके बाद शावर लेके तो आज टाइम से जिम चला जाता हूँ। शाम में कुछ काम करने हैं तो काफ़ी शाम में बिज़ी हो जाऊँगा। तो रात की मील, अभी मील मैंने सुबह में मैंने बता दिया था कि 6 होल एग्स थे, तो एक वे का स्कूप था। ब्रेड मैंने नहीं खाई, इतना हंगर फील नहीं हो रही थी। 2 कप चाय के थे, 700-800 कैलोरीज़ वो हो गई। अभी बिल्कुल भी भूख फील नहीं कर रहा। जिम से आके अगर जिम जाते वक्त अगर दिल किया तो एक स्कूप वे का ले लूँगा, तो 100 कैलोरीज़ उसमें से आ जाएंगी, तो ये तकरीबन 900 हो जाएंगी। तो उसके बाद रात का जो है वो रात में देखेंगे। और रात को चिकन ब्रेस्ट उम्मीद है यही चलेगा, कोई 200-250 ग्राम, तो मेरा टोटल प्रोटीन हो जाएगा 130-140 के राउंड अबाउट हो जाएगा। तो अब पावर नैप, ओ यार ये पावर नैप कोई पावर नहीं देते, हमें गल्ला ही बढ़िया ने। मिट्ठू यार, कभी ये मिट्ठू बोले जा रहा है, कभी नीचे दरवाज़ा नॉक हो जाता है, तो बस हो गया जितना पावर अप होना था। तो अब शावर ही लेते हैं और चलते हैं जिम। और ये फ़िलिप्स का ट्रिमर मैं यूज़ कर रहा हूँ, काफ़ी अच्छा है। तो इसकी अनबॉक्सिंग मैंने कर दी थी कि इसको मैं मज़ीद चेक करूँगा, अच्छे तरीके से यूज़ करूँगा और उसके बाद इसका जो है ना कंप्लीट रिव्यू दे दूँगा कि ये कैसा है, लेकिन इन शॉर्ट अच्छा है। They tell me that I'm never gonna make it. They want me to do something that could make sense. They hate when I keep dreaming I'll be famous, but I don't give a fuck, I'ma keep chasing. I got all this potential that's deep inside of me, but they hate when you're successful cause they try to be. They sit there being judgmental because you're trying things, and they just want you to settle and do the right thing. So get a good job, don't slack off. Wake up every morning, make a good impression on your boss. Don't do anything that I wouldn't do, and when you're making money, make sure you don't spend it too soon. Fuck that, I'll do what I wanna do. I got a different path from everyone and that includes you. Who were you to tell me how to live life? ਹੁਣ मैं उठ गया तो मिट्ठू भी चुप करके बह गया, बोलता नहीं हूँ हैं। तो नहा तो हो गया, कंगी शंगी वाह के पोजिंग शोजिंग हो गई। तो ये एक्स का एक ऑफिशियल स्टोर है दराज पे, मैं उनसे हर दफ़ा डिफरेंट फ्रेगरेंस मंगवा लेता हूँ, तो ये काफ़ी अच्छी है। थैंक्स टू हसलर ओनली फॉर दिस अमेजिंग टी शर्ट। कैसी लग रही? ਇਹ ਨਹਾਉਣ ਲਈਆਂ ਜੇ ਮੱਝਾਂ ਸਾਫ਼ ਤੇ ਸੁਥਰੇ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ, ਖਾਲਸ ਦੁੱਧ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਪੀਂਦੇ ਹੋ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ 2 ਛੱਟੇ ਮਾਰਨੇ ਤੇ ਚੋ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁੱਧ ਦੇ ਦੇਣਾ। तो बी केयरफुल, मेरे ख्याल से तो ये मुनासिब नहीं है। ये ड्रेन है, गंदा नाला है, इसमें डेली ये सैकड़ों गायें नहाती हैं और इन्हीं का दूध आप लोग पीते हैं। तो भाई सानू डब्बे वाला ही वायरे चाहिए फिर। तो जिम पहुंच गए हैं, दिस इज़ आवर जिम अल्फ़ा एथलीट्स, ठीक है। ये नीचे फार्मेसी है और ये बैंकर्स टाउन है। ये एक किस्म का राउंड अबाउट है और DHA फ्लाईओवर के बिल्कुल सामने अल्फ़ा एथलीट्स। मैप पे भी लोकेशन पड़ी हुई है, तो जो पूछ रहे थे कौन से जिम जाते हैं वो चेक कर सकते हैं। तो जिम आ गए हैं, जिम में अभी तक कोई नहीं है, तो मैं वेट कर रहा हूँ जमशेद का, जब वो आ जाएगा तो वर्कआउट वीडियो रिकॉर्ड करेंगे। तो अभी कोई थोड़ी चिट चैट
हाँ, आपको स्नैकिंग अपनी कम करनी पड़ेगी, उसको देख के चलना पड़ेगा, ठीक है। अगर आप डिफरेंट दिखना चाहते हैं, इफ़ यू वांट टू स्टे लीन, तो फिर आपको कैलोरीज़ का हिसाब किताब रखना पड़ेगा। मेजरली प्रोटीन इंटेक और टोटल कैलोरिक इंटेक जो है वो मैटर करता है। तो जैसा कि अभी तक मैंने और कोई स्नैक नहीं लिया, बस वो सुबह नाश्ते में जो कैलोरीज थी, जो आपको प्रोटीन इंटेक बताया, वही चल रहा था। अभी जिम से वापस जाके प्रोटीन शेक लूँगा और चाय पी लूँगा, उसके बाद अपने कामों पे निकल जाऊँगा। शाम को काफ़ी रूटीन है मेरी। अभी टाइम हो रहा है 3:40, तो 4 बजे तक जमशेद आएगा। तो हाँ, मैं बात कर रहा था स्नैकिंग अपनी कम करनी पड़ेगी। आपको ऐसे बिला वजह कोई भी चीज़ पकड़ के नहीं खा लेनी, आपको देख के चलना पड़ेगा। जो भी आप मीठा वगैरह खा सकते हैं, मैंने जैसा कि पहले भी बताया, लेकिन कंट्रोल करके आपको टोटल इंटेक जो है वो देखना पड़ेगा। अभी मैं कार्डियो वगैरह मैं नहीं करता, कार्डियो में काफ़ी अर्सा हो गया मैंने नहीं किया, लेकिन जब एक ही दफ़ा मेरा मीटर घूमता है तो मैं एक ही लॉन्ग रन करता हूँ। तो उसमें 20 किलोमीटर्स, 15 किलोमीटर्स, जितना भी मेरा दिल करे 30 तक। तो वो लेकिन बहुत रेयर होता है, बहुत कम। अभी जो मेरी कंडीशन है, इसमें अगर मैं कार्डियो करूँगा तो मैं मसल मैस जो है मेरा वो कम होना शुरू हो जाएगा। अभी मैंने वर्कआउट का वॉल्यूम भी कम किया हुआ है, इंटेंसिटी बढ़ाई हुई है, वॉल्यूम कम किया हुआ है थोड़ा। मतलब मैं थोड़ा सा रिलैक्स होकर वर्कआउट कर रहा हूँ ताकि मसल मैस ज़्यादा लॉस ना हो। तो आज भी मेरा एब्स डे है। लास्ट टाइम भी मैंने एब्स रिकॉर्ड किए थे, वो आप रूटीन चेक कर सकते हैं। आज मैं कोई इतना ज़्यादा उसको नहीं, बस बेसिक मेन सेट्स दिखाऊंगा। अबे ये ख़तरनाक हो गया, तो जाके कुछ मीठा खाना पड़ेगा, वरना इसके बाद जो है वो मसल मैस, जब मैं इतना रिप्ड हो जाता हूँ तो थोड़ा मसल मैस जो है वो भी लॉस होना शुरू हो जाता है। तो फिर थोड़ा कार्ब वगैरह मीठा शीठा खाना साथ जो है वो मैं वेट देख के चलता हूँ। तो अगर ज़्यादा रैपिडली ड्रॉप हो रहा हो तो फिर थोड़ा खाना पीना स्टार्ट कर देता हूँ, ताकि एक सेट पॉइंट जो मुझे सही लगता है मैं उसके ऊपर मेंटेन रह सकूँ। तो जमशेद बस पहुँचने ही वाला है, तो मैं अपना वार्म अप स्टार्ट करता हूँ। जब वो आएगा तो साथ साथ थोड़ा रिकॉर्ड कर लेंगे वर्कआउट को। I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please Lord give me a sign, a sign. I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please Lord give me a sign, a sign. I wanna be the greatest. Everybody on the fake shit. I look around and feel like everybody is the fakest. I make this every day and I'm impatient, hoping one day I blow up from the basement. Statement, the top is so vacant. I don't hear shit that I think is amazing. Waiting for my day when I'm playing sold out shows for 1,000 faces. Hey, give me that crown, get in my way and to be put down. It ain't your place, all this my town. If I want that shit, then I'll get it right now. I'm losing it, the noose it fits. I'm losing shit, a stupid myth. You choose to live or choose to dip. You choose to fight or lose your grip and lose a gift. I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please Lord give me a sign, a sign. I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please Lord give me a sign, a sign. Yeah, there's no mercy in this world, just hunger-thirsty persons in different versions. Each new update, that shit worsens. Why? Pull back the curtain and you'll see the different vermin. We all have different burdens that all seem to cause disturbance. Yo, so do me a favor, don't treat me like a neighbor. Don't need the different flavors of your problems just to savor. I've got my own issues, I need a comb to get through. Don't need to groan with you, just go get your own tissue. I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please Lord give me a sign, a sign. I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please Lord give me a sign, a sign. That's it, the end of the song. Next time you'll sing along. Trust me, there's nothing wrong, I just need to carry on. Cause society's a myth, put there to make you sit. Listen to what they give, don't ask questions, shut
shut your lid. Yeah, don't ask questions, shut your lid. I need to run away from this and go get off the grid. Feel like my brain is overloaded, man, I'm losing it. Don't let them tell you what to do, man, they don't know shit. I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please, Lord, give me a sign, a sign. I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please, Lord, give me a sign, a sign. I wanna be the greatest. Everybody on the fake shit. I look around and feel like everybody is the fakest. I make this every day and I'm impatient, hoping one day I blow up from the basement. Statement, the top is so vacant. I don't hear shit that I think is amazing. Waiting for my day when I'm playing sold out shows for 1,000 faces. Hey, give me that crown, get in my way and to be put down. It ain't your place, all this my town. If I want that shit, then I'll get it right now. I'm losing it, the noose it fits. Some loose shit, a stupid myth. You choose to live or choose to dip. You choose to fight or lose your grip and lose a gift. I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world? समटाइम्स दिस इज़ माई काइंड ऑफ कार्डियो। भागती हुई ज़िंदगी को रुक कर देखना कैसे ज़िंदगी भाग रही है, इसने भागते ही रहना है। तो कभी कभी 10 मिनट खुद भी रुक जाना चाहिए, दिमागी सेहत के लिए अच्छा होता है। तो अब भूख से हालत ख़राब हो रही है, तो देखते हैं जाके क्या मील लेनी है। तो घर में क्या पड़ा है, कोई प्रोटीन शेक लेना है या कुछ बना हुआ है। तो आई एम होम, काफ़ी इंटेंस वर्कआउट किया था मैंने एब्स का। अभी अपना वेट चेक करते हैं। तो मैं ऑलरेडी फील कर रहा था कि आई रियली नीड टू ईट समथिंग। तो फॉर्चुनेटली रात को मैंने चिकन खाया था, तो वो आधा पड़ा हुआ था। अब वो खाता हूँ और साथ में एक स्कूप जो है वो प्रोटीन शेक का, और मैं वो सारा एक जगह पे लिख लेता हूँ कि मैंने जो भी इंटेक किया, और फिर रात की जो मील होगी वो भी आपको बता दूँगा। तो सुबह मेरा वेट ज़्यादा था, मुझे याद भी नहीं क्या रिकॉर्ड किया था, 71 पॉइंट समथिंग था। तो अब 70 से नीचे जा रहा है। तो मेरे पास, अब मुझे पता है मेरे पास रूम है खाने के लिए। मैंने अपनी मील रेडी कर ली है। शाम का, कल रात का चिकन था हाफ, तो वो है, साथ एक स्कूप जो है वो प्रोटीन शेक का है। तो मैंने सारा कुछ नोट कर लिया अभी तक जो मैंने इंटेक किया है, और टोटल कैलोरीज कितनी है और प्रोटीन कितनी है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये अभी चिकन है, ठीक है, इसको मैंने वेट कर लिया है। ये प्लेट और चम्मच का वेट निकाल के तकरीबन 200 ग्राम है, ठीक है। प्रोटीन शेक एक स्कूप, और ये है जी हमारा आज का खाता, ठीक है। अब सुबह जो जो मैंने खाया उसको भी मैंने नोट डाउन कर लिया, और मैंने कैलोरीज थोड़ी ज़्यादा ही लिखी हैं, मतलब जितनी खाई हैं उससे थोड़ा सा शायद मैंने ज़्यादा ही लिखा हो। 800 सुबह की थी, ठीक है। अभी जो मैं खा रहा हूँ 600 तकरीबन ये हो जाएंगी अभी। मतलब ये 200 ग्राम चिकन, एक स्कूप प्रोटीन, और ये चिकन बॉयल्ड नहीं है, इसका मैं सालन बनवाता हूँ और उसको उसमें से चिकन खा लेता हूँ, तो थोड़ा वो खाया जाता है, बॉयल्ड नहीं खाया जाता ज़्यादा देर तक। तो अभी इसके बाद 1 कप चाय ज़रूर पीऊँगा। तो इसमें भी मैंने ज़्यादा लिखा है। तो सुबह की 800 और अब 600, तकरीबन 1400 टोटल कैलोरीज और 136 ग्राम प्रोटीन, ठीक है। कैन ईट अ लॉट मोर एंड स्टिल मेंटेन द डेफिसिट। शाम में शायद कुछ ग्रिल चिकन ब्रेस्ट वगैरह, और उसके साथ एक बार चॉकलेट की, रोस्टेड आलमंड, डेयरी मिल्क, वो मेरी फेवरेट है, और डेफिनेटली 1 कप चाय। तो उसकी जो टोटल कैलोरीज और प्रोटीन होंगी वो भी मैं बता दूँगा। बहुत ही मुश्किल से मैंने मील अपनी फिनिश की है, और जितना मैं फुल हो गया हूँ ना, मुझे लगता है रात की मील जो है मेरी सिर्फ चॉकलेट और चाय होने वाली है। अभी दोबारा वेट चेक करते हैं। वो कई कमेंट्स आते हैं कि आपका वेट क्या एक दिन में 1 किलो ऊपर चला जाता है, नीचे चला जाता है। तो ये हम खाना खाते हैं, पानी पीते हैं, ये वेट जो है 1, 2, 3 kg तक फ्लक्चुएट करता रहता है पर डे। तो इसमें कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। मैं अभी आपको वेट चेक करके दिखाता हूँ। अभी देखें वेट 69.8 से 71 पे आ गया, ठीक है। तो ये नॉर्मल है, पानी पीते हैं, खाना खाते हैं, तो ये वेट ऊपर नीचे होता रहता है। तो अभी मैं जा रहा हूँ अंकल के साथ बैठ के चाय पीने। इसके बाद बहुत सारे ज़रूरी काम हैं, और मैं बहुत लेट नाइट फ्री होने वाला हूँ। हनी, व्हाट आर यू ईटिंग? ज़रूरी काम थे बाहर, तो वाह ख्वार हो के आ रहा हूँ। 9 बज रहे हैं, तो भूख तो नहीं है, लेकिन 1 मग चाय का तो बनता है। तो अभी फिर से जाना है बाहर, कुछ और काम है 2-3, तो
हो सकता है बाहर से कुछ अगर भूख लगी तो कुछ खा लें, वरना फिर चाय और चॉकलेट वो तो मस्ट है। तो हमारी लास्ट बट नॉट लीस्ट जो मील है वो फ़िश। तो अभी बाहर हैं हम, तकरीबन रात के 12 बज रहे हैं, तो फ़िश मिल गई। तो ग्रिल फ़िश है, इसके साथ ये 2 किस्म की सॉसेज हैं, कोई मेरे से आएगी कोई 300 ग्राम, और साथ में ये 7 अप ज़ीरो जिसमें है एस्पार्टेम, और जिसके बारे में आजकल बड़ा चर्चा है कि जनाब इससे कैंसर हो जाता है। हर चीज़ से ही आजकल कैंसर होता है। और उसके बाद चाय के साथ चलेगी ये। तो शाम की मील तक मेरी टोटल कैलोरीज थी 1500, और मुझे लग रहा था कि मज़ीद मैं नहीं खा पाऊँगा, काफ़ी ज़्यादा फुल फील कर रहा था। लेकिन बाहर फिरते फिरते इस चॉकलेट की तरह मेरी हालत भी पतली हो गई, तो मैंने कहा कोई मील लेनी चाहिए। तो 300 ग्राम फ़िश थी, उसमें तकरीबन 600 कैलोरीज और तकरीबन 60 ग्राम प्रोटीन, तो 1500 और 600 टोटल हो गया 2100। और सुबह का प्रोटीन इंटेक तकरीबन 136 और 60 196 के राउंड अबाउट प्रोटीन इंटेक हो गया। और अब ये एक चॉकलेट बार है, ये मेरी फेवरेट चॉकलेट बार है, रोस्टेड आलमंड डेयरी मिल्क, और ये 38 ग्राम की है, ठीक है। कोई 4 ग्राम प्रोटीन इसमें भी है, यानी कि 200 के राउंड अबाउट मेरा 200 ग्राम के राउंड अबाउट कैलोरी टोटल प्रोटीन हो गया। इसमें 206 कैलोरीज़ हैं, 2100 और 200 कितने हो गई 2300 और मैक्सिमम ये एक चाय का कप, इसमें 100 कैलोरीज लगा लें ज़्यादा से ज़्यादा, तो ये हो गया टोटल 2400, ठीक है। तो मेरा आज दिन काफ़ी ज़्यादा एक्टिव गुजरा, तो मेरी मेंटेनेंस कैलोरीज आ रही थी 2900। उसको देखें तो मैं स्टिल तकरीबन 400-500 कम से कम 400 के डेफिसिट पे हूँ। मैंने उसमें मीठा भी खाया, उसमें चाय भी पी शुगर वाली, उसमें ये बार चॉकलेट की भी है। तो पता नहीं क्यों मीठे को, चॉकलेट्स वगैरह को इतना ज़्यादा लोग डिमोनाइज़ करते हैं, ठीक है। कोई भी अच्छी चीज़ जो है अगर आपका वो दोबारा खाने का दिल करता है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप उसको कोकेन के साथ जो है कंपेयर करना शुरू कर दें। या अगर एस्पार्टेम वाली, हाँ मैंने वो 7 अप पी थी फ़िश के साथ, तो एस्पार्टेम के बारे में आजकल बड़ा चल रहा है, ये कैंसर काजिंग है। तो हर चीज़ की एक डेली लिमिट होती है। तो एस्पार्टेम आप अपने बॉडी वेट के हिसाब से अगर आप देखें तो आप 15-20 कैन भी अगर पीते हैं तो आप सेफ़ लिमिट में रहते हैं। तो इस तरह ये चीज़ों की क्वांटिटी, डोज जो है वो मैटर करती है, वो पॉइज़न बनाती है, ना कि आप किसी भी क्वांटिटी में हर चीज़ को डिमोनाइज़ करना शुरू कर दें। तो अगर शुगर कोकेन के बराबर कोई एडिक्टिव होती तो लोग जेबों में चीनी लेके फिरते। तो इस तरीके से आप अपनी डाइट को थोड़ा फ्लेक्सिबल रख सकते हैं, उसमें मीठा ऐड कर सकते हैं, फैट्स आप ऐड कर सकते हैं, एक प्रोटीन का एक बैलेंस कॉम्बिनेशन के साथ आप अपनी डाइट को मैनेज कर सकते हैं, और स्टिल डेफिसिट में रह के एक अपना जो भी डिज़ायरेबल आपका फ़ैट परसेंटेज है उसको मेंटेन रख सकते हैं। तो जनाब खजल गुजल हो गया, अपना डे कंप्लीट किया है, ठीक है। सबसे पहले वेट चेक करते हैं। अभी फ्रेश हो गया, सोने के लिए जा रहा था, तो पहले वेट चेक करते हैं। मेरा दिन आज काफ़ी ज़्यादा एक्टिव था, खाया भी काफ़ी, लेकिन डे बहुत ज़्यादा एक्टिव था। शाम में, दिन में बोरिंग था ज़रा सुबह तक, और शाम में काफ़ी ज़्यादा जो है फिर एक्टिविटी हो गई थी, चलना फिरना भी उस पर काफ़ी था, और मेरा जो एक्सरसाइज थी वो भी मैंने काफ़ी इंटेंस की थी। वेट चेक करते हैं, उसके बाद फिर मैं आपको वो सारा अमालनामा दिखाता हूँ आज का। 70.4, काफ़ी खाया भी है, पानी शानी भी काफ़ी पिया था, लेकिन डे काफ़ी ज़्यादा मैं एक्टिव रहा था, इस वजह से वेट आपके सामने फिर 70.4। तो मैं आपको दिखाता हूँ जो पहले भी मैंने दिखाया, अभी वो कंप्लीट मैंने किया, तो मैं आपको दिखा देता हूँ टोटल इनटेक क्या क्या रहा। सुबह तक का मैंने आपको बता दिया था। अब ये फ़िश का मैंने निकाला था, लेकिन ये वो गलती से मैंने सैल्मन का सारा ऐड कर दिया था, तो मैंने वो कॉमन जो कार्प फ़िश होती है वो खाई थी, ये वाली कार्प, ठीक है। अभी तक मैं चल रहा था उससे पहले, ठीक है। फिर ये डेयरी मिल्क पे आ गए थे 206 ग्राम, 3.8 इसमें भी प्रोटीन। उसके बाद इस पर फ़िश में तकरीबन ये 300 ग्राम थी, तो टोटल इसमें तकरीबन 400 कैलोरीज थी। और ये ज़ाहिर है इसको थोड़ा सा ऑयल भी लगा होता, तो मैंने उसकी भी 100 कैलोरीज उसकी मिला के 500, ठीक है। उसमें 60 ग्राम प्रोटीन था टोटल। पर इसके जो है 100 ग्राम तकरीबन 18-19 ग्राम तक जो है वो प्रोटीन होता है।
तो वो 300 से शायद थोड़ी सी ऊपर नीचे होगी, तो अराउंड अंदाज़न 60, ठीक है। तो एक चाय का कप था, फिर वो जो चॉकलेट के बाद था, ठीक है, मैक्सिमम उसमें भी कोई 100 होंगी ज़्यादा से ज़्यादा। तो टोटल कैलोरी इंटेक मेरा रहा 2306 कैलोरी, ठीक है। प्रोटीन इंटेक मेरा 200 ग्राम रहा, ठीक है। अब मेंटेनेंस में अगर वेरी एक्टिव डे के हिसाब से अगर मैं निकालूं तो मेरी 2900 बनती हैं, ठीक है। और अगर मॉडरेटली एक्टिव रहूं तो तकरीबन 2500। तो मैं काफ़ी ज़्यादा एक्टिव था, तो उस हिसाब से आप डेफिसिट देख सकते हैं तकरीबन 500-600 का एटलीस्ट, और कुछ नहीं तो 400-500 का डेफिसिट रहा है। तो अगर आपका गोल बहुत सीरियस मसल बिल्डिंग है तो फिर आपको प्रोटीन इंटेक की तरफ बहुत ज़्यादा ख्याल रखना पड़ेगा, तवज्जो देनी पड़ेगी, और आपको बाकी चीज़ों के लिए रोम थोड़ा कम मिलेगा। और अगर आपका गोल सिर्फ फैट लॉस है, वेट लॉस है और जनरल फिटनेस है तो फिर आप प्रोटीन को थोड़ा सा कंप्रोमाइज़ करके, फॉर एग्जांपल अराउंड 100 ग्राम प्रोटीन काफ़ी है, और बाकी चीज़ों को आप रोटी चावल सालन वगैरह को भी साथ नॉर्मली एडजस्ट कर सकते हैं। तो ये आपके लिए एक ईजी और फ्लेक्सिबल डाइट वो आपको खुद ही मैनेज करनी है। तो इस तरीके से अगर आप रोटी या चावल वगैरह ऐड करना चाहते हैं, मेरा आज मूड नहीं था तो इस वजह से मेरा प्रोटीन इंटेक थोड़ा सा ज़्यादा ऊपर चला गया, मतलब तकरीबन 150 ग्राम तक काफ़ी होता है। आप उसमें से थोड़ा सा चिकन को थोड़ा सा कम कर दें, या थोड़े 1-2 अंडे कम कर दें, या कोई फ़िश को थोड़ा कम कर दें, उसकी जगह पे छोटा सा पोर्शन राइस का या हाफ़ रोटी भी आप रख सकते हैं, उसकी कैलोरीज निकाल के उसमें ऐड कर लें, ठीक है। वो वहाँ से बैलेंस हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से अब मैं चाय पी रहा हूँ या कुछ आपने बार वगैरह चॉकलेट वगैरह खानी है तो इस रेंज के अंदर रहते हुए खानी है, ठीक है। अगर आप कोई भी चीज़ जो है मुनासिब मिकदार में खा रहे हैं तो उसका कोई इशू नहीं होता, और किसी भी चीज़ को ऐसे ही मुँह उठा के डिमोनाइज भी नहीं कर देना चाहिए। कोई भी चीज़, फूड जो होते हैं वो गुड और बैड नहीं होते, उनकी न्यूट्रिशनल वैल्यूज़ और उनकी सटाइटी और प्लेटेबिलिटी जो है वो डिफरेंट होती है। तो इस तरीके से अपने आप को, अपनी डाइट को और एक्सरसाइज को मैनेज करके चलना चाहिए, तो आप भी जो है अपने गोल को फिर ही सस्टेनेबल रख सकते हैं और अचीव कर सकते हैं अगर आप फ्लेक्सिबल रखेंगे। ओके, टेक केयर।